हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां। बॉलीवुड में एक शोले थी उर्मिला मातोंडकर। रंगीला के दीवानेपन से लेकर भूत के डर तक, सत्या की समझदारी से लेकर पिंजर के दर्द तक उन्होंने हर रोल को जिया, हर पर्दे को जलाया। लेकिन इस बेबाक बिंदास लड़की की जिंदगी के पीछे कितने ठप्पे लगे, कितने आरोप लगे, कितने करियर के झटके आए, यह कहानी है उन कलंकों की जिन्होंने इस चमचमाते सितारे को भी मुरझा दिया। यह है उर्मिला मातोंडकर का असली स्कैंडल स्टोरी। 1995 की फिल्म रंगीला ने उर्मिला मातोंडकर को वो शोहरत दी जिसने बॉलीवुड का मिजाज बदल दिया। लेकिन इस फिल्म के सेट पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए स्कैंडल के साथ जोड़ दिया। मुंबई में चर्चा थी कि उर्मिला का करीबी रिश्ता डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा आरजीवी के साथ था। यह अफवाह आरजीवी की पहली पत्नी रत्ना वर्मा तक पहुंची। गुस्साई रत्ना सेट पर आ पहुंची और सारे क्रू कैमरों के बीच उर्मिला पर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस बात को कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इस किस्से ने जन्म दे दिया एक अनकहे युद्ध को। खुद आरजीवी ने बाद में अपनी किताब गन्स एंड थाइस में उर्मिला के लिए लिखा, फिल्म्स में आने के बाद पहली लड़की जिसने मुझे प्रभावित किया वो उर्मिला मातोंडकर थीं। मैं उनके चेहरे से लेकर उनके फिगर तक से मंत्रमुग्ध था। उन्होंने हालांकि एक बातचीत में यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी सेट पर कभी नहीं जाती थी और उन्होंने उन अफवाहों को मिथ मेकिंग करार दिया। चाहे थप्पड़ सच था या झूठ, लेकिन असर यह हुआ कि उर्मिला की गुड गर्ल इमेज धूमिल हो गई और उनके साथ काम करने वाले दूसरे डायरेक्टर कतराने लगे। इसी थप्पड़ को कई लोग उनके करियर के पतन की शुरुआत का कारण मानते हैं। साल 2020 जब इंडस्ट्री में कंगना रनौत और उर्मिला मातोंडकर के बीच एक ऑनलाइन युद्ध छिड़ गया। एक इंटरव्यू में कंगना ने उर्मिला को सॉफ्ट पोर्न स्टार कह डाला। यह शब्द इतना जहरीला था कि पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। कंगना का बयान क्या कर देती है ये बॉडी और डांस। उनके पास एक्टिंग नहीं है, सिर्फ स्टंट है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे स्टैंड विथ उर्मिला। स्वयं नेटफ्लिक्स के बिग बैंग थ्योरी विवाद के बीच एक पुराना अमूल कार्टून वायरल हो गया जिसमें उर्मिला को नॉट मासूम कैप्शन के साथ रेड ड्रेस में दिखाया गया था, जिसे लोगों ने कंगना का सपोर्ट समझ लिया। वास्तविकता में यह कार्टून 1995 का था। सोशल मीडिया तकरीबन कई दिनों तक इसी बवाल में उलझा रहा। उर्मिला ने इस मामले में कभी कोई नाम नहीं लिया, लेकिन अंदर ही अंदर यह तमाचा उनके आत्मसम्मान को लगा। एक प्रशंसक ने उनका यह कहना उद्धृत किया, अ सॉन्ग लाइक है रामा कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट बीइंग अ कॉम्पिटेंट आर्टिस्ट। शादी तो 7 फेरों से होती है, लेकिन उर्मिला की शादी तो तूफानों से हुई। 4 फरवरी 2016 को उन्होंने कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से की। उनके पति उर्मिला से 9 साल छोटे हैं, जो खुद मॉडल रह चुके हैं और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ काम करते हैं। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही स्कैंडल ने जन्म लिया। अफवाह उड़ी कि उर्मिला ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उनका नाम मरियम अख्तर मीर हो गया है। यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने उनके विकिपीडिया पेज को हैक करके नाम बदल दिए। पति मोहसिन अख्तर मीर का बयान, क्लियर कट, माई वाइफ डिड नॉट कन्वर्ट टू इस्लाम पीरियड। पति और पत्नी दोनों को इस प्रकार सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी कि उर्मिला हिंदू रहीं। यह घटना उस इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ बढ़ती विकर्षण का सबूत थी। इस स्कैंडल ने पहली बार साबित किया कि एक्ट्रेस अगर अपने धर्म से बाहर शादी करें तो उन्हें कितनी कीचड़ झेलनी पड़ सकती है। बेशक उर्मिला मजबूत थीं, लेकिन उन पर लगने वाले जख्म अब उनके पति के नाम से भी खून बहने लगे।
शादी के बाद मोहसिन पर ट्रोल्स ने आतंकी तक का लेबल लगा दिया। उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए गए, उन्हें पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादी करार दिया गया। उर्मिला का ऑडियो इंटरव्यू। उन्हें आतंकवादी पाकिस्तानी कहा गया। सबसे बड़ी बात, मेरे पति कोई आम मुसलमान नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमान हैं। हम दोनों अपने अपने तरीके से अपने धर्म को मानते हैं और इससे उन्हें मुझे ट्रोल करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी उर्मिला ने कंगना के सेक्सिस्ट तंज की तरह ही इन गंदी ट्रोलिंग का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं चुप बैठी हूं क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं चुप हूं क्योंकि यह बातें मेरी गरिमा के नीचे हैं। 2019 में बिना किसी अनुभव के उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा। यह वही सीट थी जहां बीजेपी के गोपाल शेट्टी मजबूत विरोधी थे। उर्मिला ने चुनाव हारने के बाद एक ऐसा आरोप लगाया जिसने कांग्रेस के ही दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने मिलिंद देवरा और राहुल गांधी को एक 5 पेज का लेटर लिखकर बताया कि पार्टी के ही 2 सीनियर फंक्शनरी संदेश कोंडविलकर और भूषण पाटिल ने उनकी कैंपेन को बर्बाद किया। लेटर का टेक्स्ट, मिस्टर संदेश कोंडविलकर जानबूझकर जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को जुटाने में नाकाम रहे और उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। पार्टी में आत्मविश्वास और ऊर्जा की पूरी कमी थी। इस लेटर के लीक होते ही उर्मिला पार्टी विरोधी के रूप में उभर कर आईं। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ तो उनका चुनाव तो विफल रहा ही, दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक छवि भी खत्म हो गई। एक बार शिवसेना में शामिल होने के बाद भी उनकी राजनीति लंबी नहीं चल पाई। इस असफलता ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत तोड़ा। जब उर्मिला ने हार मान ली थी, एक टीवी इंटरव्यू में उनसे हिंदुत्व के बारे में पूछा गया। उन्होंने जवाब देते हुए हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कह दी जो बीजेपी के लिए सियासी मुद्दा बन गई। बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश नखुआ ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उन पर हिंदू धर्म को सबसे हिंसक धर्म बताने का आरोप लगा। उर्मिला का जवाबी बयान, शिकायत झूठी और बेबुनियाद है। हिंदू धर्म शांति की पहचान है। मैंने सिर्फ बीजेपी की नकली बांटने वाली सोच पर एतराज जताया था। हालांकि उर्मिला ने कहा कि उन्हें गलत तरीके से ट्विस्ट किया गया, लेकिन तब तक ट्विटर पर अरेस्ट उर्मिला ट्रेंड हो रहा था। यह स्कैंडल उर्मिला के लिए एक बड़े ब्लैक मार्क की तरह लगा, जिससे भविष्य में उनकी ब्रांड वैल्यू को गहरा नुकसान हुआ। जहां तब सभी उर्मिला को परफेक्ट डांसर और सेक्स सिंबल मानते थे, वहीं बॉलीवुड के सितारे तब्दील हो रहे थे। करीना कपूर आ गई थीं, ऐश्वर्या राय आ गई थीं। उर्मिला रंगीला और सत्या के बाद लगातार फ्लॉप दे रही थी। 1996 में जुड़ाई हिट रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्में औसत होती चली गईं। यह वो दौर था जब उर्मिला के पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी। उन्होंने ग्लैमर्स रोल्स किए, मगर उस माने में ग्लैमर को एक्टिंग से नीचा समझा जाता था। एक हसीना थी 2004, नैना 2005, बस एक पल 2006, सब फ्लॉप। खुद उर्मिला ने इन नाकामियों को लेकर एक बार गुस्से में कहा था, जिस मेहनत के लिए पुरुष हीरोज को पुरस्कार मिलते हैं, वही मेहनत महिलाओं के लिए महज सेक्स अपील करार दे दी जाती है। मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली एक्ट्रेसेस को कुछ नहीं लिखते देखा है, लेकिन उर्मिला के लिए सिर्फ ताने ही रहे। हालांकि उर्मिला ने अपनी पीढ़ी के अन्य सितारों से अधिक चार्ज लिया। कभी वह हिमेश रेशमिया के साथ कर्ज 2008 जैसी फिल्मों में दिखी। यह फिल्म रीमेक थी, मगर इतनी विफल रही कि यह आखिरी घात साबित हुई। इसके बाद EMI जैसी फिल्मों ने उनके करियर की नैया पूरी तरह डुबो दी। करियर इनसाइडर्स की बात, ज्यादातर लीड अभिनेत्रियों को स्क्रिप्ट मिलती है,
लेकिन उर्मिला के साथ ऐसा था कि निर्देशक मानते थे कि अगर वे पति के साथ भी उलझ सकती हैं तो सेट पर विवाद खड़ा करना बिल्कुल सामान्य है। उनका आरजीवी के साथी संजय दत्त से भी विवादास्पद रिश्ता रहा, जिसने उनके करियर के दरवाजे और भी ज्यादा बंद किए। उर्मिला डांस फिल्मों का चेहरा बन गईं, लेकिन उन्होंने पिंजर 2003 जैसी एक डार्क फिल्म की थी। जब कश्मीरी पंडितों के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म पर बात करना जरूरी था, तब इंडस्ट्री चुप रही। उनकी मेहनत अदृश्य बना दी गई। 2024 के सितंबर में जब पूरी इंडस्ट्री शांत थी, अचानक खबर आई कि उर्मिला मातोंडकर ने अपने पति मोहसिन अख्तर मीर से तलाक मांग लिया है। दोनों ने 2016 में खूबसूरत विवाह किया था, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लेकर निकाह तक की रस्में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तलाक 8 से 9 साल के साथ रहने के बाद दायर किया गया और यह आपसी सहमति से नहीं था, यानी कानूनी लड़ाई में बदल गया था। सूत्र का बयान एनोनिमस। बहुत सोच विचार के बाद उर्मिला ने इसे खत्म करने का फैसला किया है। तलाक आपसी शर्तों पर नहीं है। इस तलाक के पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। उम्र का फर्क, धार्मिक भिन्नता या शायद व्यक्तिगत अनबन। लेकिन स्कैंडल यह है कि लव मैरिज भी जब कोर्ट केस में बदल जाए तो लोग कैसे तंज कसते हैं। मार्च 2023 में आखिरी उर्मिला उर्मिला ने उनकी एनिवर्सरी पर एक पोस्ट भी लिखी थी, देन एंड नाउ 7 years ऑन, लेकिन अब वह पोस्ट भी स्कैंडल में तब्दील हो गई है। हैरानी की बात यह है कि जब आप उर्मिला मातोंडकर के बारे में बात करते हैं तो उनकी सिर्फ एक्टिंग या शादी ही नहीं, बल्कि उनका विकिपीडिया पेज भी स्कैंडल का शिकार हुआ। ट्रोल्स ने उनके पिता और माता का नाम बदल दिया। उर्मिला ने एक इंटरव्यू में गुस्से से कहा था, उन्होंने मेरे विकिपीडिया पेज में घुसपैठ की है और मेरी मां का नाम बदलकर रुखसाना अहमद और मेरे पिता का नाम शिविंदर सिंह कर दिया है। मेरे पिता का नाम श्रीकांत मातोंडकर है। उनके अपने परिवार को हैक किए जाने की घटना ने साबित कर दिया कि देश में कैसे लोग न केवल एक अभिनेत्री को मानसिक प्रताड़ना देते हैं, बल्कि उनके मूल अस्तित्व को ही मिटाने पर तुले होते हैं। कारण था एक कश्मीरी मुस्लिम से की गई शादी। साल 2026 चल रहा है। बहुत सालों के बाद उर्मिला ने ओटीटी ब्रह्मांड में एंट्री कर ली है। वेब सीरीज तिवारी में उन्होंने कमबैक किया है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। हालांकि एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या उर्मिला अपने करियर के उस मुकाम को दोबारा छू पाएंगी जहां कभी रंगीला ने पहुंचाया था। लगातार स्कैंडल्स में घिरने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं मोटी चमड़ी वाली नहीं हूं, लेकिन संवेदनशीलता एक महिला का सबसे मजबूत पक्ष है। आज वह 52 साल की हैं, जन्म 4 फरवरी 1974। तलाकशुदा, राजनीति से बेदखल और बॉलीवुड से लगभग अलग। लेकिन स्कैंडल्स ने उनका साहस नहीं छीना। एक बार उन्होंने सत्या फिल्म के 25 साल पूरे होने पर तीखा बोलते हुए कहा था, नो अवार्ड्स, नॉट इवन नॉमिनेशंस। पूरी फिल्म इंडस्ट्री फेवरेटिज्म की शिकार है। 11 स्कैंडल्स, 40 साल का सफर और एक दमदार नाम, उर्मिला मातोंडकर। वो जिसे रंगीला गर्ल कहा गया, लेकिन जिसने साबित किया कि वह कॉपी नहीं, ओरिजिनल है। जिसका करियर थप्पड़ से पटक दिया गया, शादी में धर्म बदलने के झूठे आरोप लगे, विकिपीडिया से परिवार हटा दिया गया, फिर भी वो ओटीटी के नए दरवाजे खटखटा रही है। उर्मिला नहीं झुकी और नहीं झुकेगी। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी, उर्मिला मातोंडकर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर, यह स्क्रिप्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचारों, इंटरव्यूज और कोर्ट रिपोर्ट्स पर आधारित है। उर्मिला मातोंडकर एक कुशल अभिनेत्री हैं,
स्क्रिप्ट का उद्देश्य उनका अनादर नहीं है, बल्कि मनोरंजन के लिए तैयार डॉक्यूमेंट्री सामग्री है। अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर होगी? 1. मनीषा कोइराला। 2. प्रीति जिंटा। 3. तबू। 4. सोनाली बेंद्रे। कमेंट में बताइए। बॉलीवुड में एक शोले थी, उर्मिला मातोंडकर। रंगीला के दीवानेपन से लेकर भूत के डर तक, सत्या की समझदारी से लेकर पिंजर के दर्द तक उन्होंने हर रोल को जिया, हर पर्दे को जलाया। लेकिन इस बेबाक बिंदास लड़की की जिंदगी के पीछे कितने ठप्पे लगे, कितने आरोप लगे, कितने करियर के झटके आए। यह कहानी है उन कलंकों की जिन्होंने इस चमचमाते सितारे को भी मुरझा दिया। यह है उर्मिला मातोंडकर का असली स्कैंडल स्टोरी। 1995 की फिल्म रंगीला ने उर्मिला मातोंडकर को वो शोहरत दी जिसने बॉलीवुड का मिजाज बदल दिया। लेकिन इस फिल्म के सेट पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए स्कैंडल के साथ जोड़ दिया। मुंबई में चर्चा थी कि उर्मिला का करीबी रिश्ता डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (RGV) के साथ था।